बोलो गणपति बप्पा मोरया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हर साल की तरह गणपति का आगमन हमारे घर में हो चुका है। हर बार होता है भाई 10 दिन का आगमन, इस बार हुआ है सिर्फ 1.5 दिन का आगमन, क्योंकि भाई अभी मेरे को हॉस्पिटल से आए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं और भाई गणपति शुरू हो चुका है। और गणपति को बिठाना भाई हमारे घर की प्रथा है, तो भाई बिठाना तो ज़रूरी था। और भाई हमें गणपति बहुत प्यारे हैं, तो इसलिए भाई गणपति जी को बिठाया गया है। और मैं हॉस्पिटल से कब आई, क्यों आई और किस लिए गई थी, उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, वो आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी चल रहे हैं ये हमारे बप्पा की पूजा और उनको विराजा जा रहा है। कितने प्यारे और खूबसूरत बप्पा लग रहे हैं, मतलब मैं तो नज़र ही उतार लूँ, इतने प्यारे मेरे बप्पा हैं। हर साल मैं ही जाती हूँ बप्पा को लेने, लेकिन इस साल अफसोस मैं जा नहीं पाई। लेकिन भाई मुझे बप्पा चाहिए थे और मुझे बिठाना था बप्पा को, तो भाई 1.5 दिन के लिए हमने बिठा लिया, क्योंकि सबसे मिनिमम यही टाइम था। और मैं सेवा सिर्फ 1.5 दिन के लिए ही कर सकती थी, क्योंकि भाई सर्जरी हुई थी तो इतना काम नहीं कर सकती थी। और यहाँ देख सकते हैं आप, साइशा का डांस चल रहा है और ये डांस पूरा 1.5 दिन तक चला है भाई, कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी के साथ में इसने पूरे 1.5 दिन तक प्रॉपर नॉन स्टॉप डांस करा है और बप्पा का इंटरटेनमेंट करा है और हम सबका भी इंटरटेनमेंट करा है। पीछे मैं कर रही हूँ बप्पा की पूजा और स्थापना, वो चल रहा है तब तक ये साथ के साथ में डांस इनका चालू है और ये चल ही पड़ा है, रुक ही नहीं रहा था। लोगों ने बहुत कोशिश करी भाई, ट्राई करा कि रुक जा, थम जा, सबर जा, लेकिन वो नॉन स्टॉप डांस करने में लगी ही रही थी। और पीछे स्थापना करने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा था भाई, क्योंकि दर्द हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। और बप्पा भी इस बात को शायद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इसलिए आराम आराम से धीरे धीरे मैं प्रोसेस में लगी हुई थी। और बप्पा को भाई, मेरा मन तो नहीं था 1.5 दिन बिठाने का, मेरा तो मन 10 दिन बिठाने का था, लेकिन घर वाले भाई इतना ही मैं काम कर सकती, क्योंकि जो ही बिठाता है वही सेवा करता है। बाकी लोग कर लेते तो भाई मुझे क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैं नहीं चाह रही थी कि भाई बाकी लोग सेवा करें, मतलब सेवा करें, लेकिन बाकी लोगों के अपने अपने काम होते हैं। मैं बिठाती आ रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे ही सेवा करनी थी, क्योंकि मैं सुबह भी भोग अलग लगाती हूँ, शाम को भी पप्पा के लिए मोदक बनाती हूँ, तो अलग अलग मोदक बनाना, ये सब चीज़ें, ये टास्क भाई पॉसिबल तो नहीं था। इस रीज़न से भाई 1.5 दिन बिठाना ही ओके था, लेकिन बिठाना ज़रूरी था, इसलिए हमने बिठाया। और यहाँ साइशा डांस में बिल्कुल ऐसे झूम झूम के पागल हो गई थी, उससे ये भी नहीं दिख रहा था कि भाई कैमरा किधर है, किधर फोकस है। उससे बताया जा रहा था कि भाई उधर फोकस है, आराम से डांस कर दे। वो कभी इधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी, आउट ऑफ फोकस हो रही थी, तो भाई वही फोकस में लाने के लिए उसे बताया गया। और ये देखिए उसका नॉन स्टॉप डांस चालू है, बिल्कुल रुकी नहीं थी। जितनी देर पूजा करी है उतनी देर उसने नॉन स्टॉप डांस करा, ये आप देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, तो सोच सकते हैं कि कितना ही देर इसने डांस करा होगा। काफ़ी सारी वीडियोस कट करने के बाद इतना बचा है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इसकी भाई एडिट करी है कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस लगाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना सारा डांस तो भाई बनता है। और भाई गणपति के आने पे बहुत ज़्यादा ही खुश थी, इतना खुश थी कि बस पूछिए मत। आप देख सकते हैं इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और कभी मोरनी बन रही, कभी हंसनी बन रही, कुछ ना कुछ बने पड़ी है। बस ये मस्त एंजॉय कर रही है, बस हमें तो इसी में खुशी मिल रही थी। चलो बप्पा आए हैं, मैं तो डांस नहीं कर सकती, मेरे अलावा कोई और भी डांस करने के लिए है, तो ये सामने आपके प्रकट है। बप्पा की स्थापना हो चुकी है और ये है बप्पा का फाइनल लुक। तो भाई हमने बप्पा को बहुत खूबसूरती के साथ विराजा है, लेकिन बस एक ही बात का अफसोस है कि मुझे 10 दिन के लिए मेरे बप्पा मुझे मेरे साथ में चाहिए थे, और मैं 10 दिन के लिए बिठा नहीं पा रही थी, लेकिन जितने दिन के लिए बिठा रही हूँ वो काफ़ी है। और हम लोग कर रहे हैं भाई आरती का वेट। आरती का एक टाइमिंग था भाई, लोगों को बुला रहे थे, तो उसका वेट चल रहा था। और यहाँ पर इसकी कलाकारी चालू है, ये फुल डे फुल टाइम यही करती रहती है। अभी गणपति आए हुए हैं तो इसका डांस चल रहा है, अदरवाइज घर में जब भी रहती है इसका इसी तरीके से एडवेंचर चलता रहता है। इसे लगता है कि यहाँ पर ये प्ले जोन ओपन हो रखा है, कभी भी कहीं भी उछल कूद मचाना इसका चलता ही रहता है। टाइम हो रहा है और ये यहाँ पर इंतजार इस तरीके से शर्ट के अंदर फंस गया पैर, शर्ट के अंदर ही गया सीधे। और मैं देवी माता आ गई, ये देवी माता आ गई इनमें। गिरेगी तो चोट लगेगी, अभी खुला नहीं है। अच्छा गिरेगी फर्स्ट में जाके देवी माता। मैं तो तो भाई हमने शुरू कर दी शाम की आरती, और यहाँ पर चल रही है बप्पा की शाम की आरती। और आरती ना साइशा को घुमाना बहुत पसंद है, जो भी आरती करेगा साइशा को उसकी थाली पकड़नी ज़रूरी होती है। मतलब हमको लगता है भाई डिसबैलेंस ना हो जाए, गिर ना जाए, तो फिर भाई इसे समझाना पड़ता है। उसको चाहिए कि बस पूरे टाइम वही आरती करती रहे, कोई और आरती करे ही ना, मतलब आरती कोई और घुमाए ना, तो उसे समझाना पड़ के उसे साइड में खड़ा करना पड़ता है कि और लोग भी हैं जो करेंगे। मेरी मॉम का हाथ काँपता है, तो वो चाहती कि उनके साथ भी करें। मैंने सोचा अगर दोनों साथ में मिलकर करेंगे, एक हाथ काँपने
वाला और भाई एक छोटा सा बच्चा जो अच्छे खासे हाथ को भी कपवा दे। तो भाई यहाँ पर डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा था। और यह सेकंड डे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने भी डांस करना शुरू कर दिया। जब मैंने डांस शुरू करना तो लोग भाई घर वालों ने बोला भाई आराम से अभी स्टिचेस लगे हैं। तो भाई आराम से रुक गई मैं, क्योंकि फिर मैं खड़े खड़े डांस करने लगी कि भाई मुझे डांस करना बहुत पसंद है और गणपति पे तो स्पेशली। और ये आरती हमारी शुरू हुई है विसर्जन से पहले की। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, आप ऑल टाइम पे मेरी सिस्टर के हाथ में फ़ोन देखते हैं तो आपको लगता होगा ये फ़ोन यूज़ कर रही। तो मैं आपको बता देती कि वो वहाँ से आरती पढ़ रही है, आरती पढ़ के बोल रही है, तो फ़ोन यूज़ नहीं कर रही है, आरती ही कर रही है। तो इस पर कोई कमेंट ना करे कि देखो फ़ोन यूज़ हो रहा है आरती के टाइम पे। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ मैं। और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि भाई गणपति से पहले 56 भोग लगाती हूँ, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं था। आप लोगों को ही पता है क्यों नहीं था, मैं आपको इसी व्लॉग में स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो भाई इस बार मैंने भाई 21 ही भोग लगाया है। मैंने सोचा जितना मैं बना सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, उतना मैंने अपनी तरफ से करा है। 56 भोग नहीं, जितने भोग बना सकती हूँ उस हिसाब से विदाई करी जाएगी, क्योंकि विदाई से पहले मैं 56 भोग ही लगाती हूँ। और 56 भोग लगाना और उसे बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस बार भी मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने 21 भोग ज़रूर लगाया है, क्योंकि मतलब मैंने बना ही लिया। कैसे बनाया मुझे नहीं पता, शायद बप्पा चाह रहे थे इसलिए बन ही गया। तो भाई 56 नहीं 21 ही सही। और आरती खत्म होने के बाद में भाई बप्पा की विदाई तो होनी थी। तो अभी बप्पा की विदाई का कार्यक्रम हमने कर दिया है चालू, और गुलाल लगा के फ्लावर्स के संग में हम उन्हें विदा करें उससे पहले भाई नाच गाना तो होना चाहिए। गणपति है सबसे भोला, 17, 18, 19, 20 गणपति हमारे भी, 21, 22, 23, 24 गणपति हमारी चॉइस। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मुझे भी 24। और ये शुरू हो गया गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले का डांस, क्योंकि डांस तो वैसे नॉन स्टॉप चला है जैसा कि आपने पूरे व्लॉग में देखा है। और यहाँ पर फिर से शुरू हो गया। तो भाई गणपति बप्पा की विसर्जन से पहले हम लोग नाच गाना करते हैं, हमेशा ही करते आ रहे हैं। और अभी तो मैं नहीं कर सकती इस साल, तो भाई मेरी पूरी कमी पूरी करी है मेरी प्यारी साइशा ने। तो सारी कमी पूरी कर दी है उसने, हर तरीके से नाच गा के डांस करा के, और किसी को भी करने का मौका नहीं दिया कि भाई मैं ही करूँगी, अकेले करूँगी। और पीछे मैं देखो गणपति बप्पा से अपनी मन्नत मांग रही हूँ। विदाई करने से पहले भाई कान में भाई मन्नत बोलते हैं ताकि बप्पा पूरी कर सके, और तब उसके बाद में हम विसर्जन करते। और हम सब ने एक एक करके भाई विश मांगी। हम धीरे धीरे इसी तरीके से ही अपने विसर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है जो नॉन स्टॉप एक ही काम कर रहा था, वह है साइशा, जो कि डांस करने में परमानेंट ही बिजी थी। और वो बहुत ही ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा इंजॉय जो करा है गणपति में वो साइशा ने ही करा है। आगे क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही है, इतनी देर से चल ही रहा है। पीछे की तरफ क्या चल रहा है मैं वो प्रोसेस आप लोगों को बताती रहती हूँ। पीछे चल रहा है अभी गणपति बप्पा का भोग लग रहा है। विसर्जन करने से पहले भाई भोग लगाते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने 21 तरीके के व्यंजन बनाए थे, उसका भोग लगाया था। तो भाई अभी भोग लगा रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे विसर्जन। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
और यहाँ पर हम लोग भाई गणपति बप्पा का जयकारा लगा रहे हैं। आप साइशा को देख सकते हैं, जयकारा पूरी तरीके से लगाती है, उसकी आवाज़ इतनी तीखी कि वो अपने खुद के ही कान बंद कर लेती है जयकारा लगाने से पहले, ताकि खुद के सबके कान खराब हो जाए, उसके कान खराब नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर हम लोग भाई विसर्जन कर रहे हैं, जैसे कि हर साल मैं भगोने में ही करती हूँ, छोटे से भगोने में कर लेती हूँ आराम से। और यहाँ पर देखिए इस बार मैंने छोटे से बप्पा लिए थे, फिर भी ये भगोने में नहीं हो पाए, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाह रहे थे 1.5 दिन में। वो चाह रहे थे कि भाई हम लोग उनकी 10 दिन सेवा करें, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने यही बात तुरंत ही बोली। फिर सेकंड दूसरे भगोने में रखने का ट्राई करा कि भाई दूसरा बर्तन लाया गया कि उसमें विसर्जन करा जाए, लेकिन वो उसमें भी नहीं आए। फिर भाई तीसरा आया कि भाई अभी इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो भाई तीसरे में भी नहीं आए। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि गणपति बप्पा भाई जाना ही नहीं चाह रहे थे। हम बड़े से बड़ा बर्तन लेकर आ रहे थे, जबकि हमारी बहुत बड़ी मूर्ति हमेशा रहती है, इससे बड़ी रहती है, और हम छोटे से भगोने में हर साल करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल तो भाई छोटे से भगोने क्या, हमने इतने सारे बर्तन बदले फिर भी नहीं आए। चौथे बर्तन में जाके फाइनली बप्पा ने हमारे विसर्जन को एक्सेप्ट करा और अपने आप को विसर्जित करा। तो फाइनली हमारा विसर्जन हुआ चौथे बर्तन में जाके, जबकि बर्तन सारे ना बड़े बड़े थे, कोई भी बर्तन छोटा नहीं था। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, तब भी मैंने भगवान में कितनी बड़ी मूर्ति करी है, आराम से विसर्जन करते हैं। ये एक अलग तरीके का अनोखा एक्सपीरियंस था, मतलब जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मैं दिल से नहीं भेजना चाह रही थी, शायद इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे। ये भी हो सकता है क्योंकि मैं चाह रही थी कि 10 दिन रखने के लिए, 10 दिन छोड़ो एटलीस्ट 5 दिन तो रखूँ, ये मेरा सोचना था। लेकिन मन मार के जैसे तैसे मैंने 1.5 दिन के लिए रखे थे, बट बहुत मन मार के रखे थे, इस रीज़न से गणपति बप्पा जाना नहीं चाह रहे थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के संग में भाई मैं बता रही हूँ। और ये देखिए हमारे गणपति बप्पा पूरे फूलों से ढक चुके हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से विसर्जन कराए। और अभी हम लोगों ने ये घर में कर लिया, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ और मैं घर में ही करती हूँ। फिर बाद में हम लोग नदी में जाके विसर्जित कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर होने के बाद में हम नदी में जाके आराम से गणपति बप्पा को विसर्जन कर देंगे। तो गाइज़ ये था हमारा गणपति का व्लॉग। हमारे गणपति कैसे लगे और हमारी स्थापना कैसे लगी और हमारा पूरा प्रोग्राम कैसे लगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको जल्दी ही बताऊंगी कि भाई क्या चल रहा है अभी हमारी लाइफ में और हमारा ट्रैवल क्या चल रहा है, वो सब भी आपको जल्दी बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। बोला गणपति बप्पा मोरया।